माय नेम इज सजील। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करने लगे हैं 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका। हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके स्टेप्स पढ़े थे, उसमें अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने उसके बाद फ्लो चार्ट का जिक्र किया था। फ्लो चार्ट के हम लोगों ने तीन किस्मों के वो जो फ्लो चार्ट थे वो डेवलप किए थे। और आज हम लोग करेंगे एक नई चीज जिसका नाम है एल्गोरिदम। तो देखिए स्टूडेंट, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है कि हम लोग कोई भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक स्टेप लिखते हैं, जिस स्टेप्स का नाम था टू डू लिस्ट। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चाय बनानी थी, तो चाय बनाने के हम लोगों ने एक स्टेप लिखे थे, सीक्वेंस लिखी थी। तो वो जो स्टेप लिखे थे वो चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम। के मतलब किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्टेप लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, उसके लिए स्टेप लिखते थे। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसके स्टेप्स लिखते थे। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसीजर कि हम लोग तरतीब से क्या करते थे, उस चीज के स्टेप लिखते थे। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब आपसे कोई पूछे जी आपको कोई एड्रेस बताया कि जी इसका एड्रेस बताएं, तो आप कहेंगे जी फलां, यहाँ आप लेफ्ट जाएं, फिर राइट जाएं, फिर ऐसे करें। एक और मैं मिसाल देता हूँ जी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपका भाई आपको कहते हैं कि जी मुझे कंप्यूटर से गेम निकाल दे, आप उसको क्या करेंगे, आप कहेंगे चले भाई कंप्यूटर को ऑन करें, गेम पे क्लिक करें और उसको गेम ऑन हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से स्टेप बनाकर क्या किया, स्टेप वाइज सॉल्व किया है। तो ये जो स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, इस चीज को हम कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी होता है। पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसमें पहली चीज हमारे पास सीक्वेंस। ठीक है, पहली चीज हमारे पास सीक्वेंस होनी चाहिए और दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या होनी चाहिए, लैंग्वेजेस के जो इसमें जबान हम लोग यूज कर रहे हैं वो। लेकिन याद रखिएगा लैंग्वेजेस में डज नॉट मैटर, कि इसमें लैंग्वेजेस क्या है, मैटर नहीं करती इतना, कि जिस तरह से हम किसी भी जबान में लिख सकते हैं। तो देखिए पहली चीज क्या है, एल्गोरिदम को सॉल्व करने में सीक्वेंस तरतीब का होना जरूरी है। दूसरी चीज इसमें क्या है, लैंग्वेजेस डज नॉट मैटर, कि इसमें जो है लैंग्वेजेस वो मैटर नहीं करती। अब देखिए लैंग्वेजेस इसमें क्या मतलब, लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि जो हम जबान यूज कर रहे हैं वो कौन सी होनी चाहिए, नेचुरल वर्डिंग में होनी चाहिए। नेचुरल वर्डिंग का मतलब होता है कि जो हम अपनी जबान को यूज कर, जिस तरह मैं उर्दू बोल रहा हूं, ठीक है, या मैं बड़ी आसानी से इंग्लिश को समझ सकता हूं। तो ये चीज जो हमारी होगी, याद रखिएगा ये कौन सी होगी, नेटिव लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट, नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, कि हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। दोबारा देखें कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम हम कह सकते हैं एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। कि एक एल्गोरिदम क्या होता है, कि स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जिसमें क्या चीज का होना जरूरी होता है, एक सीक्वेंस का होना जरूरी होता है। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर जो हम जबान यूज करते हैं वो इतना मायने नहीं रखती, मतलब हम लोग उसके अंदर नेटिव लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं। नेटिव लैंग्वेजेस जो होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। तो देखिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, प्रॉब्लम्स के बाद हमारे पास क्या बनते हैं, इसके फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट के बाद हमारे पास क्या बनता है, इसका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बाद इसका क्या बनता है, कोडिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहले हमारे पास क्या थी, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का बना फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का बनता है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के बाद हमारे पास क्या होता है, कोडिंग होती है। तो देखिए प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5W वर्ड पढ़े थे, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, व्हाट, हाउ, हु, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था इसमें। नेक्स्ट हमने बनाया था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या था, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका फ्लो बनाया था। फ्लो मीन उसमें के अंदर क्या था, सीक्वेंस था। ठीक है, सीक्वेंस क्यों था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने किस चीज का यूज किया था, सिंबल्स का यूज किया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में अब हम क्या करेंगे, वही चीज सीक्वेंस
मैटर करता है, सीक्वेंस तरतीब रखनी है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो जुबान होगी वो क्या होगी, मैटर नहीं करती उसमें। नेक्स्ट इज क्या होता है, कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो चीज हमारे पास क्या होती है, कोडिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया, सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन निकाल दिया। तो सॉल्यूशन से पहले हम जो चीज बनाएंगे वो चीज हमारी क्या होगी, एल्गोरिदम होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज थी हमारे पास एल्गोरिदम। एक दफा दोबारा सुन लीजिए, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, ठीक है। इसमें क्या चीज होना जरूरी है, सीक्वेंस का होना जरूरी होता है, और इसमें जो लैंग्वेजेस होती है वो मैटर नहीं करती। और उसके अलावा जो हमारे पास अच्छा, ये सारा जो पार्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही एक पार्ट है। तो देखिए, प्रॉब्लम पहले होती है, प्रॉब्लम का हम बनाते हैं फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का हम बनाएंगे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का बनाएंगे कोडिंग बनाएंगे। तो देखिए, अब आप लोग पूछेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं आप लोग इसमें कैसे इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, इसको यूज करने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले स्टार्ट एंड या स्टॉप, उसके बाद दूसरी चीज जो इसमें आती थी, पहले स्टार्ट एंड, फिर आती थी इसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, फिर हम लोग करते थे फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग वाला सिंबल बनाते थे, प्रोसेसिंग वाला जो सिंबल बनाते थे। तो प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर क्या चीज का होना जरूरी है, क्या चीज इसके एल्गोरिथम में यूज करेंगे, प्रोसेसिंग में हम इसमें किसका यूज करेंगे, सेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिसीजन सिंबल या कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसके लिए हम इसमें वर्ड यूज करेंगे इफ एल्स का। नेक्स्ट इज हमने बनाए थे फ्लो चार्ट बनाए थे लूप के, तो लूप के लिए इसमें हम क्या चीज यूज करेंगे, गो टू। ये हमारा एल्गोरिथम बनाने का तरीका कार है। दोबारा सुन लीजिए, एल्गोरिथम बनाने का तरीका कार, स्टार्ट एंड, इनपुट आउटपुट, सेट, ठीक है। डिसीजन सिंबल वाला फ्लो चार्ट होगा तो उसका एल्गोरिथम बनाना होगा, तो उसमें हम इफ एल्स का यूज करेंगे। लूप के बाद अपने प्रोग्राम को चलाना, उसके लिए हम चीज यूज करेंगे, गो टू की यूज करेंगे। स्टूडेंट देखिए, अब हम एल्गोरिथम की एक एग्जांपल करने लगे हैं, ठीक है। ये सिंबल थे, हम लोगों ने इस सिंबल का यूज करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी फ्लो चार्ट का एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने याद होगा आप लोगों को फार्मूला क्या था, S इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। तो उसका मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट, नेक्स्ट इज हम लोगों ने इसमें किया था इनपुट, इनपुट क्या किया था, V और T की वैल्यू इनपुट की थी। नेक्स्ट इज हम लोगों ने इसमें क्या किया था, प्रोसेसिंग की थी। प्रोसेसिंग क्या थी, S इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। नेक्स्ट इज उसमें हमने क्या किया था, उसमें आउटपुट शो करवाई थी। तो आउटपुट के लिए हम लोगों ने यूज किया था प्रिंट S। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हम लोगों ने यहां पे इसका क्या कर दिया था, प्रोग्राम को एंड कर दिया। ये हम लोगों ने पीछे एक फ्लो चार्ट पढ़ा था फार्मूले का, तो ये इस फ्लो चार्ट में हम लोगों ने क्या बनाना है, एल्गोरिथम। तो देखिए, इसके 1 2 3 4 5 इसके 5 स्टेप बनेंगे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 and next is step number 2, step number 3, step number 4 and next is step number 5। तो देखिए, स्टेप 1 में क्या था, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा था। तो पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप स्टार्ट। सेकंड स्टेप क्या था, इनपुट V and T। तो इनपुट थी, तो हम लिखेंगे input the value of V and T, ठीक है। इनपुट हमने किया किसकी वैल्यू, V and T की वैल्यू की थी। नेक्स्ट इज हमारे पास प्रोसेसिंग। तो देखिए, प्रोसेसिंग में क्या चीज यूज हो रही थी, सेट का लफ्ज यूज हो रहा था। तो स्टेप नंबर 3 में सेट दी वैल्यू ऑफ S, ठीक है। S की जो वैल्यू होगी उसको वो करना था, उसने सेट करना था। स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या था, आउटपुट थी। तो आउटपुट के लिए क्या चीज यूज करेंगे, देखिए आउटपुट के लिए इसमें क्या वैल्यू यूज हो रही थी, आउटपुट के लिए प्रिंट S। तो हम इसमें स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे आउटपुट दी वैल्यू ऑफ S। अच्छा, ऊपर
पूरा फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा स्टेप नंबर 4 पे देखिए आउटपुट द वैल्यू ऑफ s। स्टेप नंबर 5 में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप लोगों ने, हमने किसी भी फ्लो चार्ट का क्या बनाया था, इस तरह से ये एक एल्गोरिथम बनाया है। ये देखिए दोबारा सुन लीजिए, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेप वाइज जो प्रोसीजर होते हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। उसमें सीक्वेंस हमारा क्या होता है, जरूरी होता है। लैंग्वेजेस डज नॉट मैटर। तो देखिए हम लोगों ने फिर ये सिंबल पढ़े थे, स्टार्ट एंड इनपुट आउटपुट। अगर प्रोसेसिंग आ जाए फ्लो चार्ट के अंदर तो उसके लिए सेट का लफ्ज यूज होगा। अगर डिसीजन आ जाए तो इफ एल्स का, और लूप के लिए हमारे पास क्या चीज यूज होगी, गो टू यूज होगा। तो देखिए स्टार्ट किया, इनपुट s इक्वल मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय t, प्रिंट s एंड। तो इस चीज के हम लोगों ने ये एल्गोरिथम इस तरह से बनाया था। और अब आइए अब हम बुक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम के मुतालिक पढ़ा था, तो आइए अब इसको बुक से देखते हैं। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम में डेफिनेशन है, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि अभी आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो स्टेप्स लिखते हैं उन स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। इट इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि जो हम लोगों को लैंग्वेजेस आसानी से समझ आ जाती, मतलब हमारी अपनी जुबान, नेटिव जिसे कहते थे। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। क्यों हम नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो हमारी क्या होती है, अपनी जुबान होती है। जिस तरह हम लोग उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू हमारी क्या होगी, नेटिव होगी या नेचुरल होगी। सो इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय प्रिपेयरिंग अ ट्यूब वी कैन फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए हम लोगों ने एक चाय बनाने का ये देखिए स्टेप था, स्टार्ट टेक अ गाड़ी। देखिए इसलिए ये जो स्टेप लिखे हैं इसमें क्या चीज का होना जरूरी था, सीक्वेंस जरूरी थी। कि देखिए तरतीब है, कोई तरतीब आगे पीछे चीज नहीं हो सकती। या एंड को हम शुरू में ले जाए, ठीक है, स्टार्ट को हम लोग एंड पे ले जाए, तो इस तरह नहीं हो सकता। ये जो तरतीब है इसी तरह से होती है। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें फिर आगे है द अबव सेट ऑफ स्टेप कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम ऑफ फॉर टी प्रिपरेशन। के ये जो अभी हमने ऊपर स्टेप पढ़े थे ये क्या थे, चाय को तैयार करने के मराहल थे। तो इस चीज को हम कहते थे ये एल्गोरिथम थे। वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर फॉर दैट पर्पस। कि हम लोग क्या कर सकते थे, किसी भी मकसद के लिए जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करने के लिए हम जो स्टेप लिखते थे वो स्टेप्स हमारे क्या कहलाते थे, एल्गोरिथम कहलाते थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हमारे पास आता है रोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो अभी आपको मैंने स्टेप करके दिखाए थे, तो पहले देखिए हमारे पास चीज क्या होती थी, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद बनते हैं उसके फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बाद बनता है उसका एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बाद हमारे पास जो हमारा असल में जो सॉफ्टवेयर होता है वो चीज हमारी क्या बन जाती है, कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। तो यही है इसमें रोल। तो देखिए प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट को सिंबल से ड्रॉ करते थे, एल्गोरिथम सीक्वेंस लिखते थे, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड पे हमारे पास क्या हो जाता था, हमारा जो प्रोग्राम है वो बनकर तैयार हो जाता है। आगे नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। कि अभी आपको बताया कि जो फ्लो चार्ट में जो चीजें यूज होती थी, जैसा स्टार्ट था, एंड था, प्रोसेसिंग का सिंबल था, ठीक है, फिर उसके अलावा डिसीजन का सिंबल था, लूप के जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े थे वही था। देखिए स्टार्ट है, इनपुट अभी आपको बताया, सेट किस लिए यूज होता था, प्रोसेसिंग के लिए, इफ एल्स, नेक्स्ट गो टू की स्टेटमेंट, और लास्ट पे क्या है, आउटपुट, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, स्टॉप बटन है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमें फ्लो चार्ट गिवन होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन सिंबल्स की मदद से किसी भी फ्लो चार्ट का हम एल्गोरिथम आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, कोई चीज की नहीं समझ आएगी तो आप लोगों ने हमें कमेंट करके पूछना है। You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words.